मॉर्निंग क्लास। आपको हम जैव विकास के बारे में बता रहे थे, चैप्टर इवोल्यूशन जिसका नाम है इंग्लिश में, ठीक है। इसमें हम आपको एविडेंस बता रहे थे कि जैव विकास से प्रमाण क्या क्या मिलते हैं। हमने लगभग 4-5 जो एविडेंस थे, प्रमाण थे, उनको हमने आपको डिस्कस करा दिया था, ठीक है। प्रमाण से ये पूरा विदित होता है या कंफर्म होता है कि जैव विकास में मतलब जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, जैव जीवों का विकास कैसे हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको वन बाय वन करके बता दिया, ठीक है। इसमें अब हमारा नेक्स्ट जो प्रमाण है, वो नेक्स्ट प्रमाण क्या है? तुलनात्मक जो भ्रमणकी थी, ठीक है, तुलनात्मक भ्रमणकी। तुलनात्मक भ्रमणकी से प्रमाण, ठीक। मीन्स क्या है? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ठीक। इससे प्रमाण क्या क्या मिलते हैं? आपको पता है कि जितने भी जीव हो, चाहे कोई भी जीव हो, वो क्या है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं फ्यूज टुगेदर फॉर्म जाइगोट, ठीक है। मीन्स नर और मादा जो युग्मक हैं आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट के निर्माण के पश्चात ही एक नई क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के बाद एक नई सेल का जन्म होता है, जिसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, तब जाके एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, ठीक है। ये एम्ब्रियोलॉजी इसमें कंपैरिजन किया गया, ठीक है, और प्रमाण प्रस्तुत किया गया इसके लिए, ठीक है। जैसे मछलियों में गैस्ट्रुला से बनने के बाद जो भेक शिशु होता है, मीन्स उसका जो टैडपोल जो लार्वा होता है, उसके बाद ही किसका निर्माण होता है? किसी वयस्क मछली, ठीक है, या एडल्ट फिश का निर्माण होता है, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारी जो स्टेजेस होती हैं, पूरा एक चक्र चलता रहता है, और चक्र के चलने के पश्चात ही किसी वयस्क मछली का जन्म होता है, ठीक है। मीन्स शुरुआत ही क्या होती है? लार्वल स्टेजेस होती है, उसके बाद जो टैडपोल होता है, टैडपोल बनता है, ठीक है। इसी तरह से मेढक में है, मेढक भी स्टार्टिंग स्टेज होती है, वो इसी तरीके से होती है, ठीक। तो इसमें क्या है? मेढक में बेक शिशु लार्वा क्या है? वयस्क मेढक जैसा ना होकर कैसा होता है? एक मछली के समान। कभी आपने देखा होगा पानी में कि एकदम मछली के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, लेकिन वो मछली नहीं होती है। उसका क्या होता है? जो स्टार्टिंग स्टेज होती है फ्रॉग की, वो होती है, ठीक है, जिसे टैडपोल लार्वा कहा जाता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ? भ्रमणकी से प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया इसके माध्यम से। इसके अंतर्गत जो जैसे वानवेयर वैज्ञानिक थे, उन्होंने जंतुओं में भ्रूणीय परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिए, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो आता है कि भ्रूण में संबंधित जंतु के विशिष्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो पहले या इसके सामान्य लक्षण के समान ही दिखाई देते थे, ठीक है, जो इसमें मिलती जुलती निम्न वर्गीय जातियों में पाए जाते थे, ठीक। मतलब जो पहले निम्न वर्गीय जातियों में पाए गए, ठीक, वो जो आगे स्टेज चलती रही, जैसे जो आधुनिक काल, ठीक है, उसमें क्या है? उसी के समान कुछ लक्षण विद्यमान थे, पाए जाते थे, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सामान्य लक्षणों में से भी पहले अधिक सामान्य और बाद में कम सामान्य लक्षणों का धीरे धीरे क्या होता गया? विकास होता गया, और अंत में वही जो लक्षण थे वो क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड हो गए या विशिष्ट लक्षण बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था, भ्रूणीय परिवर्तन में जंतु मिलती जुलती जातियों के लक्षण में भिन्नता दिखाई देती है, ठीक है। जैसे जैसे लक्षणों का आपस में बढ़ता गए, ठीक है, लक्षण विकसित होते गए, नए नए लक्षण आते गए, और धीरे धीरे उनमें विभिन्नता भी आती है, ठीक है। जैसे शुरुआत में मान लीजिए लक्षण कुछ और थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और उसमें लक्षण में क्या हो गई? लक्षणों में बहुत सारी विभिन्नताएं देखी गई, ठीक है। और वो भ्रूणीय विभिन्नताएं भी थी, और उनकी अगर हम पहले के जो लक्षण थे और जो अब के लक्षण थे, उनके भ्रूणीय विकास के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें क्या है? बहुत सारे विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये इन्होंने कंपैरिजन किया और बताया कि भ्रूणकी से प्रमाण इससे भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था, इन्होंने नेक्स्ट बताया कि जंतु अपनी भ्रूणावस्था में पूर्वजों की भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं,
ठीक है। मीन्स जो भ्रूणावस्था होती है, ठीक, एम्ब्रियोलॉजी जो स्टेज होती है वो क्या है, एक के बाद एक ये कहते हैं कि अल्टरनेट होती रहती है, ठीक है। मीन्स जो पहले की भ्रूणावस्था थी वही बाद में जाकर क्या हुई, उसका दोहरापन हुआ, ठीक है। मीन्स उसको दोहराने की प्रवृत्ति दिखाई दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुलनात्मक प्रौद्योगिकी से विकास के प्रमाण या जैव विकास के प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक कौन थे? वॉन बेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रस्तुत किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है भौगोलिक वितरण से प्रमाण। नेक्स्ट हमारा जो प्रमाण है भौगोलिक वितरण से जैव विकास के प्रमाण। अब भौगोलिक वितरण से जैव विकास के प्रमाण क्या प्रस्तुत किए? अगर इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तुलनात्मक प्रौद्योगिकी, इसमें क्या बताया था कि पूर्वज जो थे उन्हीं से तुलना करके जो हमारे नए लक्षणों का निर्माण हुआ वो क्या थे, उससे सर्वथा हमेशा भिन्न होते थे, ठीक है। अब हमारा भौगोलिक वितरण से प्रमाण के अंतर्गत क्या आता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों की कुल संख्या, ठीक है, पादपों की कुल संख्या आबादी को क्या कहा जाता है? पादप समूह कहा जाता है। अगर वो पादपों की संख्या शो कर रहा है तो वो पादप समूह में रखे गए। अगर वही चीज भौगोलिक वितरण पूरा दिया हुआ है और उसमें सारे जीव जंतु आते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और चाहे बड़े बड़े जीव हो, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? इसमें जो जंतु समूह होता है उसमें आते हैं, एनिमल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसमें और भी प्रमाण बताए गए, जैसे कि उच्च स्तरीय अर्थात जो यूथेरिया की उत्पत्ति थी उससे पहले जो मीजोजोइक महाकल्प था, ठीक है, जो मीजोजोइक एक महाकल्प था, एक एरा था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, स्थलीय वर्ग के केवल प्रोटोथीरिया तथा वर्तमान कंगारू जैसे निम्न श्रेणियों के जीवों का विकास होता गया, ठीक है। जो हमारा यूथेरिया था, यूथेरिया से पहले क्या था, जो मीजोजोइक महाकल्प था उसमें जो कंगारू थे और निम्न वर्ग के और जो जंतु थे उनका धीरे धीरे विकास होता गया, ठीक। और उस समय क्या था, ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया का महाद्वीप था वो आपस में क्या थे, जुड़े थे, अलग अलग नहीं थे। धीरे धीरे इसी कल्प में क्या हुआ, बहुत सारे जीवों का विकास होता गया, ठीक है, और नई जीवों की उत्पत्ति होती गई, ठीक, जिससे मांसाहारी तथा शाकाहारी कई प्रकार के जीवों की भी उत्पत्ति हुई, ठीक है। और जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यूथेरिया के सभी जीव जैसे घोड़े, गाय, बकरी, भैंस, ये सब जीवों का धीरे धीरे क्या होता गया, विकास होता गया, ठीक है। डार्विन साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सारा भ्रमण किया संसार का, कई जगह वो गए और उन्होंने देखा, उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि किस तरीके से किस जीव का या पादप का विकास आगे होता गया, ठीक है। उसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जंतु और पादप समूह जो है दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती है। जंतु को अलग रखा गया है, पादप को अलग रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से डार्विन ने अपने बहुत सारे इन्होंने अध्ययन किया और इस अध्ययन से इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष में जो निष्कर्ष इन्होंने बताया कि प्रकृति में एक जीव जाति की किसी भी एक क्षेत्र में विशेष केवल एक ही बार उत्पत्ति होती है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, ठीक है, उनकी जाति, मान लीजिए कोई भी एक प्लांट है या कोई भी एक जीव है, मान लीजिए गाय है या भैंस है, तो उसकी जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, केवल एक बार हुई है, ये नहीं कि हर बार हुई हो, ठीक है। उसमें जो लैंगिक जनन हुआ, उसके बाद एक नए जीव का निर्माण हुआ, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन जो जीव बने वो केवल एक ही बार उत्पत्ति हुई है, ना कि हर बार उसकी उत्पत्ति होती गई, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट में है, प्लांट में भी जीवों की उत्पत्ति केवल एक बार हुई, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं उसमें वो बाद में क्या हुआ, लैंगिक या अलैंगिक जनन के फलस्वरूप धीरे धीरे उनका विकास आगे बढ़ता गया, विकास होता गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इसके सदस्य की उत्पत्ति क्या होती है, चारों ओर धीरे धीरे फैलती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे पूरे संसार में क्या हो गई, इसकी आबादी बढ़ती गई और नई नई जातियों की उत्पत्ति धीरे धीरे होती गई, ठीक है। ये इन्होंने बताया अपने निष्कर्ष में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विभिन्न नए भूभागों में पहुंचकर नई नई वातावरणीय दशाओं के लिए
उपयोजित हो जाने वाली इन मूल जाति के लक्षण बदलने लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक कोई रह रहा है, इंडिया में कोई रह रहा है, अगर वो कहीं और जाता है इंडिया के बाहर, तो वहाँ का जो अनुकूलन है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, उसको अपने अनुकूल बना लेता है या उसके अनुकूल वो ढल जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसने समायोजित कर लिया अपने आप को उस एरिया के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो था, इन्हीं परिवर्तनों के कारण अंत में एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, और जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ती रहती हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, एक नई जीवों का निर्माण या एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ये हमारा भौगोलिक वितरण है। ठीक, नेक्स्ट हमारा तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव रासायनिक आणविक प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव रासायनिक प्रमाण। ठीक है, कंपैरिजन क्या है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। एविडेंस। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या बताया था, जो तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव रासायनिक जो इससे प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किए, वो क्या बताया था, एक साइंटिस्ट थे फ्लोरकिन और वॉल्ड। ठीक है, फ्लोरकिन और वॉल्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक क्या क्या जंतुओं की कार्यकी एवं जैव रासायनिक क्रियाओं में अपने प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया और अपने प्रमाण प्रस्तुत किए, उससे बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। और वो निष्कर्ष क्या थे, जैसे कि दिया है, जैसे जो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। ठीक है, उसमें क्या किया आपने, प्रोटीजोआ से सदियों तक अधिकांश जीवों में पाया जाता है, इसलिए प्राचीन एंजाइम या प्रोटीन एंजाइम इसको कहा जाता है। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, और वो अधिकतर जीवों में ये एंजाइम पाया जाता है जो कि पचाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो पॉइंट इन्होंने बताया, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए ये काम करता है। कौन सा एंजाइम, एक हमारा ट्रिप्सिन, ठीक है, क्या था, ट्रिप्सिन, और दूसरा जो है वो क्या है, एमाइलेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या था, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है, और ये भी क्या था, अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों में ये विद्यमान था, बहुकोशिकीय जीवों में ये पाए जाते थे। ठीक है, जो कि क्या करते थे, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते थे। ये पहले भी विद्यमान था और आगे भी क्या हो गया, बढ़ता गया, जैसे जैसे नई नई जाति की उत्पत्ति होती गई, वैसे वैसे उसमें भी ये एंजाइम्स सहायक के रूप में काम किए और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन में ये सहायक थे। ठीक है, जैसे हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, ठीक है, जो हमारा थायरॉक्सिन कौन सा है, थायरॉक्सिन। ठीक, थायरॉक्सिन जो एंजाइम हार्मोन्स है, वो क्या है, जितने भी कशेरुकी प्राणी थे उनमें ये थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता था, और वो क्या करता था, कशेरुकी में अगर ये क्या था, सभी जीवों में पाया जाता था, या किसी में अगर कमी हो जाती तो ये क्या कर दिया जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स किसी भी दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इसके अंतर्गत थी। ठीक है, तो वो क्या है, अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन किसी में कमी आ जाती है तो उसमें इंजेक्शन में से क्या किसी भी दूसरे व्यक्ति में इस हार्मोन को हम अगर हम इंजेक्ट करा दें तो वो पहले जैसे काम करता था, सेम उसी तरीके से वो काम फिर से करने लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी इसमें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, विभिन्न कशेरुकी जंतु रचना आदि में जितने समान होते हैं, ठीक है, जितने भी कशेरुकी जंतु थी रचना और कार्य में अगर समान होते हैं तो क्या है, उतनी ही समानता इसके हीमोग्लोबिन से बनाए गए हीमेटिन जो क्रिस्टल होते हैं उनकी आकृति और माप में भी होती है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्होंने प्रमाण कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू अपने बताए, कई सारे इसके डिस्कस निकाले और अपने पॉइंट को बताया। ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रमाण। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आती है तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, तो प्रमाण हमने आपको बताए हैं। ठीक है, आप सारे प्रमाण अच्छे से करिए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे कि जैव विकास क्या है, किसे कहते हैं, और जैव विकास के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों के मत जो प्रस्तुत किए किन्हीं 4 प्रमाणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 4 प्रमाण या 3 प्रमाण, तो कम से कम 4 या 5 प्रमाण को अच्छे से एकदम कर लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो जब कोई क्वेश्चन इससे पुटअप किया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे बीच से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमने आर्कियोप्टेरिक्स को बताया था, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की, पक्षियों तथा सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता है ना। यूग्लिना बताया था किसके बीच की कड़ी कहा जाता है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, मिलर के प्रयोग के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें जो इन्होंने ली वो कौन सी थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से एविडेंस पढ़िए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।